यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं करता, मैं भोगता, मैं अपने बल से कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे दंभ को छोड़ देना चाहिए। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने पूरे उत्साह और दक्षता के साथ पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और भगवान की कृपा से विजयी भी हुए। परंतु देवताओं से एक गलती हो गई। देवता भगवान की कृपा को भूल गए। वे अपने को बाहुबली मानने लगे। देवता मानने लगे कि हमने अपनी शक्ति और अपनी दक्षता के कारण यह युद्ध जीता है, हमें विजय मिली है। अपनी दक्षता और अपनी शक्ति के कारण लोग उनका सम्मान करने लगे। विजयी होकर लौटे हैं तो लोग सम्मान करने लगे, उन्हें जयमाला पहनाने लगे। देवता उस सम्मान को, उस जयमाला को ग्रहण करने लगे। भगवान से अपने भक्तों की मूर्खता और दंभ देखा नहीं जाता। भगवान अपना रूप बदलकर देवताओं के सामने प्रकट हुए। देवता भगवान से आकर्षित तो हुए, परंतु भगवान को पहचान नहीं पाए। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, जाओ अग्नि, पता लगा कर आओ कि यह आकर्षक पुरुष कौन है। अग्नि के पास आते ही भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं विश्व विख्यात अग्निदेव हूं। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अग्निदेव ने कहा, मैं एक मुहूर्त में सारी पृथ्वी को भस्म कर सकता हूं। एक मुहूर्त क्या होता है? 2 सेकंड्स या 2 क्षण के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं एक मुहूर्त। मैं एक मुहूर्त में सारी पृथ्वी को भस्म कर सकता हूं। तब श्री भगवान ने अग्निदेव के सामने एक सूखा घास का तिनका रख दिया और कहा, इस घास के सूखे तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर डाला, लेकिन उस सूखी घास के तिनके को जला नहीं पाए। तब अग्निदेव लौट गए। उन्होंने देवताओं से जाकर कहा, मैं तो इन्हें पहचान नहीं पाया। अब वायुदेव को उनका परिचय पाने के लिए भेजा गया। जब वायुदेव भगवान के पास आए तो भगवान ने वही प्रश्न किया जो अग्निदेव से किया था, तुम कौन हो? मैं वायुदेव हूं। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? मुझ में इतनी शक्ति है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है उसे पल भर में उड़ा डालूं, निगल जाऊं। भगवान ने वायुदेव के सामने वही सूखी घास का तिनका रख दिया और तिनका रखकर कहा, अच्छा इतनी शक्ति है तुम में, जरा इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ, इस तिनके को निगल कर दिखाओ। वायुदेव अपनी सारी शक्ति लगाकर उस तिनके को हिला भी न पाए। तब वायुदेव ने भी देवताओं से जाकर के कहा कि यह महापुरुष कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। देखिए,
अपनी शक्ति, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपनी पदवी, अपनी पोस्ट, इस पर अभिमान कितनी बुरी चीज है। इस अभिमान के कारण ही देवता तक भगवान को नहीं पहचान पाए। तो हम और आप यदि अपने किसी गुण पर अभिमान करें तो हमारा क्या हाल होगा। इस बार देवताओं ने अपने राजा इंद्र को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। इंद्र के आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये तो प्रश्न लेकर के खड़े रह गए। उसी समय आकाश में परम सुंदरी उमा देवी प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा, हे माता, ये महापुरुष कौन थे? उमा देवी ने कहा, ये श्री भगवान ही थे। इन्हीं की विजय से तुम विजयी हुए हो। इनके कारण ही तुम महिमान्वित हुए हो। ये जो जयमालाएं पहन रहे हो, लोग सम्मान कर रहे हैं, वो सब इन्हीं के कारण है। इनकी शक्ति से ही तुम्हारी शक्ति दिखाई पड़ती है। ये जब अपनी शक्ति खींच लेते हैं तब तुम्हारी कोई शक्ति नहीं रह जाती। तुम्हारी क्षमता, दक्षता, वीरता, पौरुष, इन सब के मूल मालिक, मूल कारण यही श्री भगवान हैं। ये मशीन चलाने वाले हैं और तुम केवल एक मशीन हो। जब तुमको ये भ्रम होने लगता है कि तुम अपनी शक्ति से कार्य कर रहे हो, तब वे तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति खींच लेते हैं। तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए, तुम्हारे हितैषी है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, और विशेष रूप से भक्तों के सुहृद हैं भगवान। तो तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए भगवान अपनी समस्त शक्ति खींच लेते हैं और तुम एक तिनके तक को उड़ा नहीं सकते, एक तिनके तक को जला नहीं सकते। जब कोई गुरु एवं भगवान की अवज्ञा करता है, उनकी पूजा प्रतिष्ठा को अपनी पूजा प्रतिष्ठा मानने लगता है, दंभाचरण करता है, गुरु वैष्णवों से द्वेष करता है, तब उसका सर्वनाश हो जाता है। तब हरि, गुरु और वैष्णव उसकी कार्य दक्षता को हरण कर लेते हैं। एक बार एक मंदिर की शिफ्टिंग हो रही थी। जगन्नाथ जी के विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। कोई वाहन नहीं मिल रहा था। एक गधे को वाहन के रूप में प्रयोग किया गया। गधे पर जगन्नाथ जी बैठे हैं और जा रहे हैं अपने मंदिर। तो सब लोग फूल डाल रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो गधे को अभिमान हो गया कि शायद मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरा सम्मान हो रहा है। वो बड़ा अभिमान में भर गया, बड़ा प्रसन्न। लेकिन जब जगन्नाथ को छोड़ करके वापस आने लगा तो कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई माला नहीं पहना रहा है, कोई फूल नहीं बरसा रहा है, कोई स्तुति नहीं कर रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। यही हमारे साथ होता है। जब हमारा सम्मान होता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो गुण था जिसके कारण सम्मान हो रहा है, ये भगवान का दिया हुआ है, इसलिए ये सम्मान उन्हीं का है। इस तरह की भूल नहीं करनी चाहिए। इसी सर्वनाश से बचाने के लिए ही तो भगवान उस समय कृपा करके हमारी कार्य दक्षता को हरण कर लेते हैं। ये उनकी कृपा है। जैसे कुबेर के पुत्रों को, नलकुबर और मणिग्रीव, उनको उनके असभ्य व्यवहार के कारण देवर्षि नारद ने वृक्ष बना दिया। राजा इंद्रद्युम्न भजन में व्यस्त थे,
परंतु भक्तों की उपेक्षा करने के कारण एक ऋषि ने उनको हाथी बना दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सारे देवताओं को स्वर्ग से विहीन होने का शाप दे दिया। गुरु आए तो उनको प्रणाम नहीं किया, भोग विलास में डूबे थे सब देवता। बलि महाराज से वामन भगवान ने छल करके 3 पग भूमि के बहाने से सारा ब्रह्मांड छीन लिया। क्यों? उनको अभिमान था, मैं आपको दूंगा। ये देने का अभिमान कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं दे सकता हूं। भगवान ने छल करके सब छीन लिया। और जब कोई अपनी दक्षता और क्षमता को हरि, गुरु और वैष्णवों की सेवा में लगाता है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, हमें अपनी क्षमता दक्षता कहाँ लगानी चाहिए। जब कोई अपनी दक्षता और क्षमता को हरि, गुरु और वैष्णवों की सेवा में लगाता है, तब वह उनकी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, योग्य बन जाता है। सारी शक्तियों के मूल आधार एकमात्र परमेश्वर ही तो हैं। इसलिए हमें जो धन, सोना, चांदी, स्त्री, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, पद, ये सब जो भी कुछ मिला है वो परमेश्वर श्री कृष्ण से ही मिला है, उनकी कृपा से ही मिला है, उनकी सेवा में लगाने के लिए ही मिला है, उनसे ही मिला है और उनकी सेवा में लगाने के लिए मिला है। ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। यही सोचकर तो बाद में बलि महाराज ने अपने गुरु के मना करने के बावजूद अपना सर्वस्व वामन देव को अर्पित कर दिया। हमें बलि महाराज के इस समर्पण को सदा स्मरण रखना चाहिए कि जिसका है वो मांगने आया है तो देने में संकोच कैसा। तो रावण अपने दंभ के कारण भगवान श्री रामचंद्र से भिड़ गया। उसे यह अहंकार था कि युद्ध में वह भगवान को हरा सकता है, परंतु वह समूल नष्ट हो गया। वैसे ही कोई भी व्यक्ति या जीव जब भगवान की शक्ति की उपेक्षा करता है और अपनी दक्षता पर गर्व करता है, भगवान की शक्ति की उपेक्षा, भगवान की कृपा की उपेक्षा और अपनी दक्षता पर गर्व, तभी उसे ऐसा पुरस्कार मिलता है। इसलिए समस्त लाभ, पूजा, सम्मान आदि को श्री हरि, गुरु, वैष्णवों की सेवा में समर्पित करके अपने आप को श्री कृष्ण के दासों का दास समझकर अपने आप को श्री हरि, गुरु, वैष्णवों की सेवा में लगाए रखना चाहिए। हमेशा एंगेज रहना चाहिए हरि, गुरु, वैष्णव सेवा में। तभी श्री कृष्ण की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग होगा, सदव्यवहार होगा। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं करता, मैं भोगता, मैं अपने बल से कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे दंभ को छोड़ देना चाहिए। मैं श्री हरि, गुरु और वैष्णवों का नित्य दास हूं, बहुत छोटा आदमी हूं। पुरी चिर कीट हिते मुई से लघिष्ठ, जगाई मधाई हिते मुई से पापिष्ठ, मोर नाम जेल है तार पुण्य क्षय। कविराज गोस्वामी जैसे महान विद्वान ने, इतने महान भक्त, कितनी विनम्रता दिखाई, कितने विनम्र हैं वो। मैं बहुत छोटा हूं, उनकी कृपा से ही मेरी संपत्ति है। मैं केवल एक मशीन हूं, उनकी कृपा से ही मेरी संपत्ति, मेरा ज्ञान,
मेरा सम्मान सब कुछ उनकी कृपा से है। मैं तो एक मशीन हूँ और श्री कृष्ण इसे चलाने वाले हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अपने हृदय में सदा ऐसे अकपट भाव का पोषण करना चाहिए, इसको बढ़ाते जाना चाहिए, इस अकपट भाव को कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं। स्वतंत्रता एवं दाम्भिकता, अपने को भगवान से स्वतंत्र समझना। देवता तक भगवान से स्वतंत्र नहीं है, हम अपने को कैसे समझ सकते हैं स्वतंत्र? और फिर हम किसी गुण का दंभ कैसे कर सकते हैं जब देवताओं को भगवान करने नहीं देते? तो स्वतंत्रता और दाम्भिकता को हटाकर श्री हरि, गुरु और वैष्णवों की निष्कपट कृपा की अभिलाषा करनी चाहिए। हरि, गुरु, वैष्णवों की निष्कपट भाव से कृपा की अभिलाषा करनी चाहिए। उनकी कृपा से हमें भगवान मिलेंगे। हमेशा श्री हरि, गुरु, वैष्णवों के शासन में रहना चाहिए। हमेशा श्री हरि, गुरु और वैष्णवों के शासन में, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए और कंट्रोल में रहकर अपनी आत्मा के शोधन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए प्रामाणिक तरीके से। तो इस कथा से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा तो यह है कि यदि देवताओं को भी अपनी शक्ति का अभिमान हो जाए तो वे भी भगवान को भूल जाते हैं और सामने आने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाते, तो फिर हमारी हैसियत क्या है? इसलिए अपनी योग्यताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी योग्यता और दक्षता भी भगवान श्री कृष्ण की ही देन है। वे जब चाहें अपनी शक्तियों को वापस ले सकते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम अर्थात वो विस्मृति भी दे सकते हैं, स्मृति भी दे सकते हैं तो विस्मृति भी, याद भी दिला सकते हैं तो भुला भी सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। जब भी हमें कोई सम्मानित करे तो उस सम्मान को श्री कृष्ण का सम्मान समझना चाहिए, अपना नहीं। उस गधे की तरह अहंकार नहीं करना चाहिए जो जगन्नाथ को लेकर जा रहा था और सम्मान पा रहा था। उसने सोचा मेरा सम्मान हो रहा है। तो जब भी हमें कोई सम्मानित करे तो हमें श्री कृष्ण का सम्मान समझना चाहिए, अपना नहीं, वरना अभिमान आ जाएगा। जब हम गुरु एवं भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनसे द्वेष करेंगे, उनकी पूजा और सम्मान को अपनी पूजा और सम्मान मानेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। देवता तो भगवान के भक्त हैं, तुरंत भगवान आ गए और उनके अहंकार को दूर कर दिया। हमारी दशा तो बहुत खराब है, भगवान स्वयं चल के हमारे पास आए और हमारे अहंकार को दूर करें। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम साधारण जीव हैं, पतित हो जाएंगे। इसलिए सावधान, कभी सम्मान ग्रहण न करें, तुरंत भगवान को ट्रांसफर कर दें। जब हम अपनी दक्षता और अपनी क्षमता को श्री हरि, गुरु, वैष्णवों की सेवा में लगाएंगे तो उनकी कृपा के लायक बन जाएंगे। हरि, गुरु, वैष्णवों की कृपा के लायक हम कब बनेंगे? जब हम अपनी क्षमता और अपनी दक्षता को श्री हरि, गुरु और वैष्णवों की सेवा में समर्पित करेंगे। वे तो हम पर कृपा करने के लिए और हमें निश्चिंत बनाने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। माँ शुचः कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। चिंता मत कर। हमें चिंता मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। हमें चिंता मुक्त करने के लिए भगवान ने भगवत गीता दी है। हमें चिंता मुक्त करने के लिए हरि नाम को इस जगत में प्रकट किया है। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, इस अभिमान को छोड़ने में ही हमारी भलाई है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि हमें जो भी धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, लाभ, सम्मान, पद, जो कुछ भी मिला है
वह श्री कृष्ण का दिया हुआ है। ऐसा करने पर हमें कभी भी अभिमान नहीं आएगा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को सदा जपिए और सदा सुखी रहिए। जय श्रील प्रभुपाद।